Hello बच्चों, let's read the question. Question says f of x equal to x cube minus 2x square minus 5x plus 6 upon x minus 1 if x not equal to 1 minus 6 for x equal to 1. Then f is discontinuous at x equal to 1. Rolle theorem is not applicable in minus 2 comma 3. B दिया हुआ है f of minus 2 not equal to f of 3. Rolle theorem is not applicable in minus 2 comma 3. C दिया हुआ है f is not derivable in open interval minus 2 comma 3. Rolle theorem is not applicable. And D है दिया हुआ है Rolle theorem applicable f satisfy all the conditions C of Rolle theorem is 1/2. सॉल्व करते क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से. की कॉन्सेप्ट की बात करें यहाँ पर तो अ फंक्शन f of x satisfied Rolle's theorem in closed interval a comma b if कुछ पॉइंट्स है f is continuous in closed interval a comma b. Second, f is differentiable in open interval a comma b. Third is f of a equal to f of b. Then there exists a c belongs to a comma b for which f dash c इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास है. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है f of x इक्वल टू, है ना, और इसकी हमें रोल्स थ्योरम की बात करनी है किस इंटरवल में, minus 2, 3 में. तो सबसे पहले हमारे पास देखिए फंक्शन क्या गिवन है, f of x इक्वल टू यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x माइनस 1 फॉर x नॉट इक्वल टू 1 एंड माइनस 6 फॉर x इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है. अब हम सबसे पहले देखो यहाँ पर 1 पर कंटिन्यूटी को चेक करते हैं. तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट x इज टू 1 f of x, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये आना चाहिए f of 1 के इक्वल. तो हम दोनों रिजल्ट निकाल लेते हैं. तो यहाँ से क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 1. f of x हमारे पास है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x माइनस 1. ठीक है. अब इसको अगर हम सॉल्व करें यहाँ से तो देखो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए मैं LH रूल को अप्लाई कर रहा हूँ. तो यह आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, डिफ्रेंशिएट कर देंगे यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5. देखो 1 पुट करने पे 0/0 आ रहा है, ये आएगा 1, यहाँ पे 6 7 हो गया, और माइनस 2 माइनस 5 7 हो गया. तो ये आ जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा. अब इसमें 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है हमारे पास, ये आएगा 3 माइनस 4 माइनस 5, है ना, कितना हो गया 9 हो गया, और 9 माइनस 3 कितना हो गया 6 हो गया. तो ये -6 आ रहा है. और यहाँ पर देखो f of 1 की जो वैल्यू है ना वो हमें क्या दे रखी है, f of 1 की वैल्यू हमें दे रखी है इसने -6 ही दे रखी है. f of 1 की वैल्यू भी -6 है. तो इसका मतलब ये जो वैल्यू ऑफ लिमिट है ना ये किसके इक्वल आ रही है, f of 1 के. तो इसका मतलब एट x इक्वल टू 1 f of x क्या है, कंटिन्यूअस है.
हमने सिर्फ 1 पर क्यों चेक किया, क्योंकि ये फंक्शन जो है 1 पर ब्रेक हो रहा है, और बाकी लिमिट के लिए तो ये फंक्शन डिफाइन है ना। अगर अदर फंक्शन की बात करें यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ x इक्वल टू 1 पे चेक करना था, क्योंकि यहाँ -1 आ रहा है और 1 के लिए ये -6 डिफाइन हो रहा है, तो 1 पर ये इसकी वैल्यू ऑफ लिमिट भी -6 आ रही है और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी -6 है, तो ये फंक्शन 1 पे कंटिन्यूस है और बाकी के लिए तो ये कंटिन्यूस हो गई, है ना। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 1 पे चेक करना था। हम ये बोल सकते हैं कि हैंस f of x continuous at continuous for all r, है ना, x belongs to r, ये हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूस की इसकी पॉसिबिलिटी कहाँ बन सकती थी, 1 पे, क्योंकि ये 1 पे नॉट डिफाइन हो रहा है, बाकी तो सब जगह ये डिफाइन है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हैंस f of x is continuous in क्लोज इंटरवल -2 to 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसके रिगार्डिंग, है ना। अब हमें बात करनी है यहाँ पर इसके डेरिवेटिव की। अब इसके डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या निकालना है, एफ डैश एक्स को अगर हम निकालें तो ये कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा अपने को। इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बेसिकली ये 1 तो कैंसिल हो ही रहा है ना, क्योंकि ये इसका एक फैक्टर आ रहा है ना, तो इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो इसके जो फैक्टर बन रहे हैं ऊपर वाले के, वो क्या बन रहे हैं देखो, यहाँ से अगर हम देखें इसके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x-1 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो x³ - 2x² -5x + 6 है ना, इसको डिवाइड कर लेते हैं किससे, x-1 से, तो ये जाएगा x², यहाँ पे कितना आएगा, x³ - x² प्लस माइनस, यहाँ पे देखो -x² रिमेनिंग बचेगा, ठीक है। फिर आ जाएगा -5x + 6, फिर -x से देंगे तो ये आएगा -x² माइनस माइनस, ये आ जाएगा +x, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, ये कैंसिल, ये माइनस का 6x प्लस का 6 आ जाएगा, -1 से दे देंगे तो ये आ जाएगा -6x + 6, ठीक है, तो ये कैंसिल हो रहा है। तो इसका जो फैक्टर है ना, यहाँ पर देखो ये हमने डिवाइड करा, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये आ जाएगा इसके जो फैक्टर हैं, ये कुछ इस तरह से जाएगा x-1, है ना। फिर x-1 से, तो x-1 से पहले हम f of x को राइट कर लेते हैं, तो ये बन रहा है x-1, और क्या आ रहा है इसका फैक्टर, देखो यहाँ से x² - x-1, x² - x-1, और अपॉन में क्या था, x-1 फॉर x नॉट इक्वल टू 1, और -6 था फॉर x इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये x-1 से x-1 तो कैंसिल हो गया, है ना। तो ये हमने डिवाइड किया था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, जो f of x है वो फाइनली क्या बना, x² - x, क्योंकि x-1 तो कैंसिल हो गया, -1 फॉर x नॉट इक्वल टू 1 एंड -6 फॉर x इक्वल टू 1। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ से, तो f' हमारे पास कितना आएगा, 2x - 1 आ रहा है फॉर x नॉट इक्वल टू 1 एंड 0 आ रहा है फॉर x इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखो तो f'0 माइनस हम निकालें, सॉरी f'1 माइनस भी के लिए भी 1 2x - 1 में पुट करेंगे, और f'1 प्लस के लिए भी 2x इसी में पुट करेंगे, क्योंकि रिजल्ट सेम ही आएगा ये। तो इसका मतलब इसका लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव सेम ही होना है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया,
कि हम ये बोल सकते हैं कि एट एक्स इक्वल टू 1 जो है ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो एफ डेस एक्स डिफाइन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव डिफाइन है इसका। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि ये जो रिजल्ट है हमारे पास एफ डेस एक्स अगर डिफाइन हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि एफ डेस एक्स डिफाइन फॉर ऑल फॉर ओपन इंटरवल -2 to 3, -2 to 3 के लिए भी ये डिफाइन होगा। अब बात कर लेते हैं क्या यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है, एफ ऑफ -2 और एफ ऑफ 3, दो वैल्यू निकालनी है अपने को। एफ ऑफ -2 और एफ ऑफ 3, ये दो वैल्यू निकालने। तो एफ ऑफ -2 निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ -2 देखो किस में पुट करेंगे, बेसिकली क्योंकि फंक्शन तो हमारा ये था नॉट इक्वल टू 1 और ये वाला है ना, तो -2 जो है हम इस ये वाला फंक्शन ले लेते हैं x² माइनस, तो इसे इम्पोर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा, -2 का स्क्वायर आएगा ये, फिर आएगा माइनस ऑफ -2 और -1, तो ये कितना हो गया 4 + 2 -1, तो 6 - 1 कितना हो गया 5। और एक हम निकाल लेंगे एफ ऑफ 3, है ना, एफ ऑफ 3 भी इसे में पुट करेंगे क्योंकि x नॉट इक्वल टू 1 के लिए, तो ये आएगा 3 का स्क्वायर -3 और -1, यही था। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 9 -3 -1, 9 - 3 कितना हो गया 6, 6 - 1 कितना आ रहा है 5। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो एफ ऑफ -2 इक्वल टू एफ ऑफ 3 भी हो रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर हेंस रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई होने के लिए यहाँ पर हेंस then there exists a number c belongs to -2 to 3 such that f dash c इक्वल टू 0, ये होगा। तो इसकी वैल्यू निकालते हो, एफ डेस सी हमारे पास देखो कितना आया था, यहाँ पर डिफरेंशिएट किया था हमने 2x - 1 आया था, तो यह आएगा 2x 2c - 1 इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, तो ये आ रहा। और 1/2 जो है वो बिलोंग कर रहा है किसको, -2 to 3 को। तो हम ये बोल सकते हैं हेंस रोल थ्योरम इज सेटिस्फाइड, हेंस रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड। तो यहाँ फाइनली देखो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, रोल थ्योरम एप्लीकेबल, एफ सेटिस्फाइड ऑल द कंडीशन एंड सी ऑफ रोल थ्योरम इज 1/2, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी रोल थ्योरम नॉट एप्लीकेबल ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत, तो करेक्ट स्टेटमेंट इज डी ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।